आप भी कर रहे हैं 2026 में मैट्रिक एग्ज़ाम की तैयारी, और आपको भी दिक्कतें हो ही रही होंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट पहले से डरे हुए बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ साइंस के लिए बेसिकली, ठीक है। जो 5 नंबर के जो हम लोगों के पास सवाल आता है उसका हम लोग को आंसर कैसे देना आता है, तो कौन कौन चीज़ों को हम लोग को पहले से तैयारी करके रखना है। तो एक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, साइंस के बुक में आपको मिलेगा जीव विज्ञान में। ये जो चित्र आप लोगों को दिख रही है ये है मानव पाचन तंत्र का चित्र है, ठीक है। तो मानव पाचन तंत्र का चित्र या तो आप लोगों को दर्शाने के लिए बोला जाएगा और उसका नामकरण करने के लिए। तो आप इसको अपने तरफ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद उसका नामकरण भी प्रॉपर तरीके से सीख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। और एक है मानव श्वसन तंत्र, ठीक है। ये भी है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैट्रिक के एग्ज़ाम में आता ही आता है। मतलब ये सारे सवाल हैं जो चित्र के द्वारा उसमें बनाने के लिए आता ही है। तो इन सारी चित्रों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसका नामकरण के लिए भी सीख सकते हैं, ठीक है। और एक है जैसे हम लोग सीखते हैं, और एक और है, ये है मानव उत्सर्जन तंत्र। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश कीजिएगा कि इन सब चीज़ों को आप पहले से प्रैक्टिस करके रखिए ताकि आपके दिमाग में ये छपा हुआ रहेगा, तो क्वेश्चन आता है तो आप प्रॉपर बना पाएंगे, ठीक है। और कभी भी सवाल अब बना रहे हैं, अब जब आप लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले हम सवाल को देखिए, देखने के बाद प्रॉपर पढ़ने के बाद जिस सवाल को आपके दिमाग में पहले आ रहा है उसी का जवाब दीजिए, उसके बाद नंबरिंग के हिसाब से देते जाइए, ठीक है। तो इससे कि आपका समय भी बचेगा, आप कर भी पाएंगे। और एक है जो प्रजनन पार्ट से आपको मिलेगा, ये है पुष्प। इसका भी आता ही आता है और ये भी 5 नंबर के लिए आता है। तो इसमें जो है चित्र बनाने के लिए दिया जाता है और उसका नामकरण करने के लिए, और इस चित्र में क्या विशेषता है, इस चित्र में क्या विशेषता है ये भी लिखने के लिए आता है। तो आप लोग इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ से प्रैक्टिस करते करते हैं वो तो बता नहीं सकती। बेसिकली आप लोग फूल बनाने तो जानते ही हैं, तो फूल बनाना है और उसका एक एक भाग का नाम लिखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, और उसकी विशेषता बताने की क्या होता है उसका, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए दर्पण की तरह है, आपकी कमेंट ही हमें बताती है कि क्या सुधारना है। सो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप तक हर वो नई वीडियो का आप नोटिफिकेशन जाए जो मैं आपके लिए बेसिकली बनाती हूँ। थैंक यू सो मच।